नमस्कार दोस्तों हरियाणा पुलिस भर्ती के बारे में एक न्यूज़ आई है और इस न्यूज़ को देखकर आप चौंक भी गए होंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले जब आपने देखा था कि हरियाणा पुलिस भर्ती में फिजिकल के नंबर दिए जाएंगे और वो चीज़ें सभी मंत्रिमंडल के द्वारा पास भी कर दी गई थी, लेकिन अब अचानक ये फैसला क्यों बदला है, विस्तार से इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका विश्वसनीय चैनल लगातार आप तक बेहतरीन खबरें पहुंचाता है। तो एक तो साथियों, अब जो नए नियम हरियाणा सरकार के पास संशोधन के लिए भेजे गए हैं वो आपको बता देते हैं, उसके बाद बताएंगे कि आखिरकार ये फैसला क्यों लिया गया है। तो साथियों, जो फिलहाल फैसला लिया गया है उसमें 94.5 अंक का पेपर होगा, 3 अंक एनसीसी के रहेंगे और 2.5 अंक सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के रहेंगे। यानी कि 5.5 अंक कैंडिडेट मैक्सिमम एक्स्ट्रा ले सकता है। जो पहले 15-20 का क्राइटेरिया था वो गया साथियों, जिन्होंने फायदा उठाना था वो उठा लिया। अब हरियाणा पुलिस भर्ती में इससे पहले कुछ दिन पहले आपको पता है न्यूज़ आई थी और वो नियम हैं वो पास भी करवा लिए गए थे सरकार के द्वारा, लेकिन ये देखिए कि पहले मंत्रिमंडल से जो नियम संशोधित कराए थे उनमें कमी थी। एचएससी चेयरमैन साहब ने उन नियमों को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर से के मुख्य सचिव जो राजेश खुल्लर जी हैं उनके साथ मीटिंग की। इसके अलावा जो गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद के साथ भी चर्चा की गई और भी साथियों यानी कि अधिकारियों के साथ इन नियमों को लेकर चर्चा हुई। उसके बाद सभी अधिकारियों की एक साथ भी मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद जो डिसीजन आया उसमें यह फैसला लिया गया कि जो 6,000 यानी कि 5,000 मेल कांस्टेबल और 1,000 फीमेल कांस्टेबल के पदों के ऊपर भर्ती होनी है, इस भर्ती में अब जो नए नियम बनाए जाएं वो नियम ये रहने वाले हैं कि 94.5 नंबर का इसमें एग्जाम रहेगा। अब इसमें साथियों इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण तो यह है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन पहले ही आपको पता है ग्रुप सी की भर्तियों में जो ये सीईटी आने के बाद भर्तियां रुकी हुई थी तो उनसे काफ़ी परेशानियां झेल चुका है। युवाओं के बीच जो मनोबल का है या फिर सरकार के प्रति नाराजगी कहें, ये बातें साथियों बार बार सामने आ रही थी। यानी कि अब अगर पुलिस भर्ती में भी इसी तरह से नंबर दिए जाते, फिजिकल वगैरह के नंबर और जो एक्स्ट्रा नंबर रख दिए जाते, यानी कि फिजिकल के नंबर रखने से एक्स्ट्रा नंबर 10 से ज़्यादा जाते या 10 तक जाते, तो साथियों उन नंबर्स की वजह से सीईटी के कारण जो रिजल्ट निकालने में या कैंडिडेट बुलाने में काफ़ी समस्याएं आने वाली थी। इन समस्याओं को देखते हुए अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो प्रोसेस बताया या प्रोसेस की मांग की कि प्रोसेस ऐसे होना चाहिए। एक तो अब ये फैसला भी, क्योंकि बार बार समस्याएं आ रही थी कि कितने गुना बुलाया जाएगा, तो ये न्यूज़ भी निकल कर आ रही है क्योंकि ये काफ़ी दिनों से परेशानी का सबब बना हुआ था। अब जो सीईटी क्वालिफाई कैंडिडेट हैं वो टॉप 10 गुना यानी कि 60,000 कैंडिडेट, 60,000 कैंडिडेट जिसमें 10,000 महिलाएं और 50,000 मेल कांस्टेबल के लिए साथियों फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा 50,000 कैंडिडेटों को, और उनको पहले हाइट चेस्ट यानी कि पीएमटी करवाया जाएगा। पीएमटी के लिए 10 गुना, जो 10 गुना में क्वालिफाई होगा उन्हें फिर दौड़ के लिए बुलाया जाएगा और जो दौड़ में क्वालिफाई होगा उन्हें फिर रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। अब साथियों रिटन एग्जाम के लिए जब बुलाया जाएगा तो उसके बाद आपको पता है ये जो एनसीसी वाले 3 नंबर हैं ये सदाई सेम चले आ रहे हैं। एनसीसी के नंबर रहने भी जरूरी हैं और ये नंबर 3 नंबर ही लगातार इसमें दिए जाते रहे हैं, तो 3 नंबर रहेंगे। 2.5% अंक सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के रहेंगे और इसके आधार पर ही रिजल्ट है वो तैयार किया जाएगा। लेकिन अभी ये नियम मंत्रिमंडल के द्वारा पास होने बाकी हैं। जैसे ही मंत्रिमंडल से इनको मंजूरी मिलेगी उसके बाद डिपार्टमेंट एचएससी को ये नियम भेजेगा,
फिर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हरियाणा पुलिस भर्ती की एडवर्टाइजमेंट करने वाला है। तो साथियों, बात कर लेते हैं अब कट ऑफ की कट ऑफ क्या रहेगी हरियाणा पुलिस भर्ती की। हरियाणा पुलिस भर्ती के इन 5,000 मेल कांस्टेबल और 1,000 फीमेल कांस्टेबल के पदों के लिए कट ऑफ की बात करें, अगर आपको कट ऑफ जानना है तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है वो कैंडिडेट अपनी एज और अपने नंबर और अपनी कैटेगरी, ये तीनों चीजें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि इनके आधार पर ही हम कट ऑफ का नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे साथियों। क्योंकि बिना सर्वे कराए, बिना हमारे पास डाटा आए, हम तुक्के नहीं मारते। अब साथियों, जो भी सर्वे आएगा उसी आधार पर फिर आपको इसमें कट ऑफ बताई जाएगी, इसमें कट ऑफ क्या रह सकती है। आपका जो भी सुझाव हो इस भर्ती से रिलेटेड या फिर कट ऑफ से रिलेटेड, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।